नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मुनीश कुमार मल्होत्रा और आप देख रहे हैं मेरे साथ आईबीपी न्यूज। शुरुआत में रुक करेंगे आईबीपी न्यूज पर हर दिन की तरह आज भी, और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में, जो आजकल काफी चर्चित बना हुआ है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार की ये पहली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसमें तमाम अवैध मकान साफ हो गए और एक साथ में ही ये भी किया जा रहा है कि योगी गरीबों का घर गिरा रहे हैं। लखनऊ का अकबर नगर किसने बसाया? किस सरकार ने कब्जा करने का अधिकार दे दिया? योगी की सरकार ने ऐसा क्या देखा कि बुलडोजर भेज दिया? 4 जून को नतीजे आते हैं, योगी 5 जून को मीटिंग बुलाते हैं और फिर 6 जून को आदेश जारी होता है और 7 जून से पुलिस के साथ एलडीए यानी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी पहुंच जाती है। अवैध तरीके से बसाए गए शहर अकबर नगर में एक्शन शुरू हो जाता है। साथ में होते हैं 16 से ज्यादा बुलडोजर, 6 से ज्यादा पोकलैन, 100 से ज्यादा मजदूर और 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी। 1100 घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। आप किसी झूठ का हिस्सा न बने, इसलिए हमारी 16 आने सच रिपोर्टिंग में बने रहें कि ओवैसी हैदराबाद में बैठकर साक्ष्य नहीं देख पा रहे। उनका दावा है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आरएसएस और बीजेपी बदला ले रही है। ये यूपी का शहर लखनऊ है या फिर फिलिस्तीन? दूर से आपकी आंखें देखकर अंदाजा नहीं लगा पाएंगी। झूठ फैलाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ बदला लेने के लिए 1100 से ज्यादा घर तोड़ रहे हैं। बस सच्चाई इससे गौरतलब है। सवाल उठता है कि क्या लखनऊ का अकबर नगर शहर पूरी तरीके से अवैध है? तो इसका जवाब ढूंढने के लिए आपको आज से 12 साल पहले चलना होगा, जब सीएम अखिलेश यादव बने थे। फिलहाल बुलडोजर एक्शन की कमान सिंघम महिला ऑफिसर रवीना त्यागी को मिली है। डीजीपी खुद निगरानी कर रहे हैं। 500 से ज्यादा पुलिस के जवान लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री की कई कंपनी भी मौजूद हैं। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। सड़क से लेकर आसमान तक 35 कैमरे लगाए गए हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट योगी को पहुंचाई जा रही है। कहा जा रहा है ये योगी का आपका सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन है। 10 जून को 100 इमारतें तोड़ी गईं। 11 जून को 45 इमारतें टूट पाए क्योंकि नेता और विरोध करने वाले बुलडोजर के सामने आ गए। 12 जून को 100 से ज्यादा मकान तोड़े गए। 13 जून को एक्शन लगातार जारी रहा। अभी ये ऑपरेशन कई दिनों तक चलेगा। 1100 पक्के मकान, 100 से ज्यादा दुकानें, 400 से ज्यादा झुग्गी, कुल 1600 से ज्यादा इमारतों को तोड़ता तय हुआ है। बुलडोजर पहले रास्ता बना रहा है, अभी बस्ती में ठीक से घुसा भी नहीं। लाख विरोध होता रहा, लोग रोते रहे, पुलिस से उलझ रहे, पर इन पुलिस वालों को दया क्यों नहीं आ रही? जिस जमीन की करोड़ों कीमत है वहां कैसे पास कर दिए गए? किसने बसा दिया ये सभी मकान? अखिलेश यादव की सरकार में बने, पहले कब्जा किया गया फिर बनाया गया। वो भी कहानी सुनिए इस रिपोर्ट में। अकबर नगर के बाद बस्ती बनाने की पूरी कहानी साल 2012 में शुरू हुई। 2012 से 2017 तक के बीच यहाँ भारी संख्या में मुस्लिम परिवार आकर बस गए। भूमाफिया ने सिस्टम के साथ मिलकर कब्जा करने का प्लान बनाया। अंदाजा नहीं था कि 2017 से सपा सरकार चली जाएगी। बाबा आएंगे, कुकरेल नदी और बांध से भी 1600 से ज्यादा इमारतें तैयार कर दी गई। भूमाफियाओं ने पहले कब्जा किया, फिर योगी सरकार में भी निर्माण करने की हिम्मत दिखाई। योगी ने पहले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मामला हाई कोर्ट पहुंच गया और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दस्तावेज दिखाए, ये गरीब नहीं बल्कि भूमाफिया हैं। पहले बस्ती बनी, फिर पक्के मकान बने, फिर बन गए शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी हो गया। सरकार और सिस्टम में बैठे लोगों ने फर्जी दस्तावेज भी तैयार कर दिए। अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों का सालाना टर्नओवर 3 से 4 करोड़ रुपए तक का है। सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन इतिहास का सबसे भयंकर एक्शन कहा जा रहा है।
योगी सरकार का ये साल का पहला भयंकर एक्शन है। खबर है कि इसके बाद बाबा का बुलडोजर रामपुर की तरफ घूम सकता है। बड़े लेवल पर यूपी में अवैध कब्जा हटाया जाएगा। गांव तक बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा सकती है कि बाबा किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। अगर योगी की कार्रवाई गलत है तो अखिलेश मुस्लिम महिलाओं के बुलाने पर क्यों नहीं पहुंचे? सोशल मीडिया पर योगी के खिलाफ अभियान चलाने वाली पार्टियां ग्राउंड पर क्यों नहीं पहुंची? सोशल मीडिया पर ओवैसी ने मुसलमानों पर अत्याचार बता रहे हैं, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के सामने हर कोई बेबस नजर आ रहा है। अधिकारी दिन भर धूप में खड़े रहते हैं। सीएम का आदेश पूरा करवाना ही होगा। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव से मदद मांगी जा रही है। सच्चाई है कि लखनऊ की अरबों की जमीन को पहले भूमाफियाओं और सरकार में बैठे नेताओं ने कब्जा किया। सपा सरकार ने आंख मूंदे रखी। अब जब एक्शन हो रहा तो फिर रोना किस बात का? मथुरा और काशी में जो हुआ वह क्या इसका रिएक्शन या फिर योगी का गुस्सा? यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही लौटेंगे। महादेव प्रॉपर्टीज में है विशेष प्रकार की सुविधाएं। महादेव प्रॉपर्टीज अब आपके लिए लाया है प्लॉट ही प्लॉट। महादेव प्रॉपर्टीज में सभी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदें व बेचें। आवासीय कोठी, प्लाट, मकान, दुकान और प्रॉपर्टीज खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें महादेव प्रॉपर्टीज से, क्योंकि महादेव प्रॉपर्टीज में प्लाट ही प्लाट अब उपलब्ध होंगे, जिससे हर व्यक्ति का होगा सपना साकार। महादेव प्रॉपर्टीज से संपर्क करें और अपनी जमीन व प्लाट को बेचें, साथ में खरीदें भी। हमारा संपर्क सूत्र है 9319669898 8218828213। हमारा पता है बुलंदशहर। अपनी प्रॉपर्टी को खरीदें व बेचें भी। इसी के साथ महादेव प्रॉपर्टीज में मिलेंगी आपको विशेष प्रकार की सुविधाएं। मेरे साथ बने रहने के लिए सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो अब शुरू करते हैं खबरों के साथ। आपको बता दें ये बड़ी और अहम खबर आईबीपी न्यूज आपको दिखा रहा उत्तर प्रदेश की राजधानी जनपद लखनऊ से, जहां पर दरअसल घर तोड़ने का आदेश कोर्ट का हाई कोर्ट ने तय समय से खाली जगह करवाने का आदेश सरकार को दिया है। योगी को लेकर झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? अगर यूपी के सीएम योगी न होते तो क्या कोर्ट का आदेश पूरा होता? क्या ये शहर अवैध होता? बाबा के पास बचाने के लिए कुछ नहीं है, न परिवार है न ही ख्वाहिशें। इसलिए अब ईमानदारी से बुलडोजर अक्षर होता रहेगा। तो दर्द इंडिया में बैठे कुछ मौका फरस्त नेताओं के साथ 57 मुस्लिम देशों को भी होता है। अकबर नगर में ऐसा बुलडोजर गर्जा की बचा ही नहीं। कुछ अवैध स्कूल से लेकर मंदिर और न ही लखनऊ शांत सो पा रहा है, पर बुलडोजर नहीं रुकता। अवैध धार्मिक स्थल पर देर रात गर्जा बाबा का बुलडोजर। अकबर नगर की कार्रवाई की चर्चा है। लखनऊ का अकबर नगर एकदम सपाट हो चुका है। हजारों घर तोड़े गए, लेकिन मैदान में कुछ धार्मिक स्थल दिखाई दे रहे थे। यूपी पुलिस के अधिकारियों ने सीएम योगी के पास रिपोर्ट पहुंचाई कि साहब धार्मिक स्थल तोड़ने आते हैं तो लोग जमा हो जाते हैं। आला नाजुक जो आते वीडियो बनाकर गलत संदेश के साथ गरज पड़ते हैं, माहौल यूपी का बिगड़ सकता है। इसके पहले बाराबंकी के धार्मिक स्थल पर बुलडोजर दिन दहाड़े चला था। 100 से ज्यादा धार्मिक स्थल यूपी में विवाद तोड़े गए होंगे, लेकिन अकबर नगर पर बुलडोजर रात को क्यों भेजा गया? रात के अंधेरे में प्रशासन ड्रोन कैमरे की मदद से वीडियो बनाता, जिसका वीडियो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में वायरल हो जाता है, जिसमें मस्जिद के पीछे बुलडोजर दिखाई देता है। ये सबसे बड़ा वाला बुलडोजर है जो कि किसी भी बड़ी इमारत को गिरा सकता है। अकबर नगर के बीच यहाँ 3 धार्मिक स्थल भी पहले तस्वीर कुछ ऐसी थी, अब बाकी घरों को गिराया जा चुका है, लेकिन यहाँ एक्शन पूरा नहीं हो पाया। लोगों ने सवाल पूछा कि क्या बुलडोजर इतना कमजोर हो गया कि अब धार्मिक स्थल के आगे नतमस्तक हो जाएगा? हालांकि जो योगी का स्टाइल जानते हैं उन्हें पता है कानून व्यवस्था के साथ की ही कोई कार्रवाई होगी। जिसमें मंदिर मस्जिद थे। आप हैरान होंगे कि दिन में मंदिर और रात में मस्जिद क्यों तोड़ी गई? क्या सच अकबर नगर का कोई पहला प्लान तैयार हो गया था? योगी की पुलिस ने रात में मस्जिद तोड़ने का प्लान बनाया। लखनऊ में 15 मंजिला 2 मस्जिदों और 1 मदरसे को बुलडोजर रात में तकरीबन 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ढहा दिया। इसके लिए 8 बुलडोजर लगे। पहले मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर के दीवारों को खोखला किया गया, धीरे धीरे पिलर तोड़े गए, आखिर में केवल 1 पिलर बचा। बुलडोजर सही से धक्का देते ही पूरा मस्जिद भरभरा कर गिर गया। ये तस्वीर यूपी में ही देखी जा सकती है। कोई यहाँ प्रशासन
पर हमला बोल दे, तो इसलिए मस्जिद को गिराने का दौरान सिर्फ पुलिस व प्रशासन के लोग मौजूद थे। बाहरी लोगों को हटा दिया गया। सुरक्षा को देखते हुए यहां से गुजरने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया। दोनों मस्जिद और मदरसे को गिराने में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। इन दोनों मस्जिदों को सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से 2012 से 17 में बनवाया गया था। उक्त सपा की सरकार थी। सवाल ये कि अवैध तरीके से बसने वाले लोग क्या अपनी आस्था को भी अवैध तरीके से स्थापित करते थे? क्योंकि 18 जून को 171 घर तोड़े गए, 16 जून को 279 तोड़े गए, 15 जून को 256 घर तोड़े गए, 14 जून को 165 घरों पर कार्रवाई हुई, 13 जून को 83 घरों पर बाबा का बुलडोजर चला, 12 जून को 162 घरों पर बुलडोजर गरजा, 11 जून से 105 ही टूटे और पहले दिन यानी कि 10 जून को सिर्फ 45 घर ही टूट पाए थे। सिर्फ 8 दिन में ही योगी सरकार ने अकबर नगर का वजूद हमेशा हमेशा के लिए मिटा डाला। ऐसी कार्रवाई इतिहास में भी कम मिलती है। जून की चिलचिलाती धूप में यूपी पुलिस खड़ी रही, दर्जनों बुलडोजर दिन रात काम करते रहे। सिर्फ 8 दिन में अकबर नगर जो पहले दिखता था शहर, वो अब हो गया खंडहर दिखने लगा। इसको लेकर के विदेशी मीडिया एजेंट चला रही हैं। बीबीसी हिंदी की रिपोर्टिंग का टाइटल देखा जा सकता है, जिसमें लिखा है, जब आंखों के सामने घर पर बुलडोजर चला। लेकिन क्या विदेशी मीडिया भी पूछेगी, जब सपा सरकार की आंखों के सामने इन्हीं लोगों ने अवैध कब्जा किया तो बीबीसी हिंदी या विदेशी मीडिया कहाँ थी? अकबर नगर में अब योगी का बुलडोजर एक्शन पूरा करके लौटने लगा है। ना है तो वहां पर कोई घर बचा, ना ही कोई धार्मिक स्थल, ना ही कोई दीवार है, ना ही कोई इंसान। जिस काम में दूसरी सरकार को दशकों लग जाते थे, वह काम योगी सरकार ने सिर्फ 8 दिनों में कर दिखाया। अदालत के आदेश का पालन करते हुए 10 जून को इलाके में बुलडोजर पहुंचा, 18 जून को ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया। इस बीच 1169 घरों पर बुलडोजर चला। योगी पर ताकत साफ दावा करता है तो यूपी में अवैध कब्जाधारी भाग जाएंगे या फिर दोबारा जमीन पर कब्जा या मस्जिद नहीं बनाएंगे। जो कोई कर पाया वो कर लेते हैं। योगी अवैध पाया तो मस्जिद तोड़ देंगे। अकबर नगर का मंजर अचानक ठंडा कैसे हो गया? 2 शिफ्ट में बुलडोजर, 2 शिफ्ट में आती है पुलिस। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे, फोन लाइव पर 6 पोकलैंड, 16 बुलडोजर और यहाँ पर 100 से ज्यादा मजदूर, 500 से ज्यादा पुलिस। इधर बुलडोजर एक्शन में है, वह घर पात्र के हिस्से का। इसलिए 96 घंटों में योगी का एक्शन लखनऊ के एक इलाके पर चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि योगी गरीबों का घर गिरा रहे हैं। IBP न्यूज के लिए आदित्य गौतम, उत्तर प्रदेश।